नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस में। मैं आज आपको बताऊंगा सीडीएस एग्ज़ाम क्या है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सीडीएस एग्ज़ाम वो क्या है, मैं उसमें बताऊंगा सीडीएस एग्ज़ाम क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी सैलरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी ने सीडीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्या है। सीडीएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है सीडीएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम साल में 2 बार निकलता है। एक एग्ज़ाम सीडीएस 1 के नाम से और दूसरा एग्ज़ाम सीडीएस 2 के नाम से। सीडीएस 1 का फॉर्म निकलता है फरवरी में और सीडीएस 2 का फॉर्म निकलता है नवंबर में। मतलब साल में 2 बार ये फॉर्म आता है, फरवरी और नवंबर में। इसकी एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 3 वीक पहले मिलेगा। मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आता है इसका एज लिमिट क्या है, मतलब ये कितना एज तक आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इसमें एज लिमिट पोस्ट वाइज। अगर आपका एज आप इसमें मिनिमम 19 साल तथा मैक्सिमम 25 साल तक भर सकते हैं ये फॉर्म को। मैं इस फॉर्म के बारे में पोस्ट वाइज बताता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब इंडियन आर्मी का जो होता है ऑफिसर, उसके लिए आप 19 साल से 24 साल तक भर सकते हैं। इंडियन नवल एकेडमी, मतलब जो नेवी के लिए होता है, उसके लिए आप 19 साल से 24 साल तक भर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, मतलब जो एयरफोर्स के लिए होता है, उसके लिए आप 20 से 24 साल तक भर सकते हैं। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, मतलब OTA। अब दोस्त बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी AIMA के लिए आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए कोई भी बोर्ड से, मतलब कोई भी स्ट्रीम से आपको केवल ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। और OTA के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन के से कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अब नवल एकेडमी, मतलब नेवी के बारे में बात की जाए तो नेवी के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स तथा मैथ से आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए फिजिक्स से और मैथ से। और कोई भी इंजीनियरिंग और कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग से। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये 19 साल से 25 साल तक होता है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के बारे में बता दूँ, वुमेन के बारे में इसमें 19 साल से 25 साल तक है। तो एज लिमिट इसमें 19 साल से 25 साल तक है। एज लिमिट इसमें 19 साल से 25 साल तक है। बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी AIMA के लिए आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए कोई भी बोर्ड से, मतलब कोई भी स्ट्रीम से आपको केवल ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। और OTA के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी ग्रेजुएशन के से कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अब नवल एकेडमी, मतलब नेवी के बारे में बात की जाए तो नेवी के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स तथा मैथ से आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए फिजिक्स से और मैथ से। और कोई भी इंजीनियरिंग। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, मतलब एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा आपको। तो मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, जिसमें लैंग्वेज आप हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम किसी से भी दे सकते हैं आप, मतलब आप हिंदी मीडियम से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम और इंग्लिश मीडियम से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें OMR सीट रहेगा, मतलब OMR सीट पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टिक लगाना है, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा उसमें एक सही ऑप्शन को टिक लगाना है। इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और मैथ से पूछा जाएगा। मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ। इसमें एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो एग्ज़ाम इसमें 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें आपका एग्ज़ाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम एक साथ होगा। उसमें तीनों का सिलेबस आएगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज तथा मैथ तीनों की जानकारी होना चाहिए। अगर आप OTA के लिए भर रहे हैं, मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, जिसमें मैन और वुमेन, मतलब महिलाएं तथा पुरुष दोनों भर सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश तथा जनरल नॉलेज दोनों को अच्छा कमांड रखना पड़ेगा।
इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज तथा मैथ होता है ऐसे सब्जेक्ट, और तीनों सब्जेक्ट का मैं सिलेबस एक एक करके बताऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट में सिलेबस के रूप में, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको स्पोर्टिंग एरर, क्वेश्चन मतलब आपको एरर देखना है क्वेश्चन में कहाँ है कि नहीं है। सो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए। जंबल सेंटेंस का आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आना चाहिए। आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद रहना चाहिए, मतलब बहुत सारा एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको याद करना पड़ेगा। आपको सेलेक्टिंग वर्ड, आपको वर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब क्लोज टेस्ट के बारे में बोल रहा है यहाँ। ऑर्डर ऑफ सेंटेंसिंग, मतलब सेंटेंस का ऑर्डर, मतलब जंबल सेंटेंस को कैसे सही करना है वो। अब इसमें कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा लिखने के लिए और पैसेज आपको बनाना रहता है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इन अ वर्ड, मतलब दो तरह का होता है, एक जंबल वर्ड होता है, एक जंबल सेंटेंस होता है। तो इसमें आपको जंबल वर्ड करना है सेंटेंस में, मतलब इसमें जंबल वर्ड का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको क्लोज टेस्ट दिया जाएगा या तो प्रीपोजिशन से, या तो कंजक्शन से, या तो प्रोनाउन से, या तो नाउन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, वो भरने के लिए आप। जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो जनरल नॉलेज के सिलेबस में इकोनॉमिक्स आता है, फिजिक्स आता है, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल साइंस से आता है, पॉलिटिक्स से, पॉलिटी से, केमिस्ट्री से आता है, सोशोलॉजी से आता है, हिस्ट्री से आता है। डिफेंस रिलेटेड अवार्ड, मतलब कब कब किसको किसको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला, ये सब बारे में आपको जानना है। आपको भू ज्योग्राफी से भी जानना है, आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण से भी जानना है। आपको स्पोर्ट मतलब खेल संबंधित ज्ञान आपको रहना चाहिए। आपको बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। आपको बुक के बारे में जानना चाहिए, बुक मतलब बुक और ऑथर, मतलब किसने बुक को लिखा है, इसके बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सबसे क्वेश्चन आता है। तो मैं मैथ के सिलेबस में पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ। तो आपको साइन, कोसाइन और टेंजेंट, मतलब टेन एक्स कोसेक्स और टेन थीटा के बारे में आपका नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कैसे कैसे चेंज होता है। सो आपको साइन एक्स और कोसेक्स का वैल्यू पता रहना चाहिए। एक्स मतलब 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, आपको तीनों पे पता होना चाहिए साइन एक्स, कोसेक्स और टेन एक्स का वैल्यू। आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाई, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुभूतियाँ हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, तो ये सब बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। आपको यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज आपको आना चाहिए, मतलब कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपको सिंपल केसेस, हाइट और डिस्टेंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से हाइट और डिस्टेंस दिया रहेगा, जैसे बोल देगा कभी कभी कि त्रिभुज का ऊंचाई निकालें, ये सब बारे में आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। मैथ में मेंसुरेशन के सिलेबस के बारे में बात करूं तो मैथ में मेंसुरेशन के सिलेबस में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया एंड सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड एरिया, मतलब आपको 10th क्लास के सिलेबस ही केवल पढ़ना है मैथ के लिए। मेंसुरेशन के मैथ के लिए आपको 10th क्लास का सिलेबस इनफ है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस से सारा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें अलजेब्रा के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो अलजेब्रा का सिलेबस बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, थ्योरी एंड पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशिएंट, लीनियर इनइक्वेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन, रेशनल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटी, रेशनल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये सब सिलेबस सारा 10th क्लास का सिलेबस है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि 10th क्लास का सिलेबस अगर आप अच्छा से पढ़ लोगे तो सरकारी नौकरी आपके हाथ से नहीं जाएगी। इसमें अलजेब्रा के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो अलजेब्रा का सिलेबस बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, थ्योरी एंड पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशिएंट, लीनियर इनइक्वेशन,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीडिंग टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहा है। सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन, रेशनल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटी, रेशनल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये सब सिलेबस सारा 10th क्लास का सिलेबस है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि 10th क्लास का सिलेबस अगर आप अच्छा से पढ़ लोगे तो सरकारी नौकरी आपके हाथ से नहीं जाएगी। अब दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स में आपको कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिक डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब इसमें स्टैटिक का सिलेबस मैथ में है। अब दोस्तों अर्थमेटिक की बात की जाए तो अर्थमेटिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस एग्ज़ाम में। अर्थमेटिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक में हम बात करेंगे, इसमें नंबर सिस्टम आता है, इंटीजर और रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब टॉपिक हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, मतलब ये सब फंडामेंटल ऑपरेशन आपको आना चाहिए। ये सबसे जैसे बोर्ड मास डायरेक्ट फंडामेंटल ऑपरेशन में आपको बोर्ड मास से क्वेश्चन आएगा। यूनिटरी मेथड आना चाहिए, टाइम और डिस्टेंस आना चाहिए, परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट लॉस से रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा, रेशियो से क्वेश्चन रहेगा, वेरिएंस से क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम जो विभाजन सूत्र उससे क्वेश्चन रहेगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब टेस्ट डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है डिविजिबिलिटी में 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 तक है। मल्टीपल फैक्टराइजेशन थ्योरम, मतलब जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो आपको आ जाना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम आपको आना चाहिए। इलूडियन एल्गोरिथम है वो आपको आना चाहिए, जो दो रिमाइंडर मिला के रिमाइंडर थ्योरम को ही बोलते हैं। लॉगरिथम ऑफ 2/10, मतलब लॉगरिथम आपको आना चाहिए इसमें। चलिए दोस्तों मैं अब बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो होगा OMR सीट पर होगा। सारा एग्ज़ाम OMR सीट पर हो, मतलब ये एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मतलब अगर एक नंबर गलत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि OMR सीट को अच्छे से भरें, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम अपना अच्छे से लिखें ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप गलत लिख देंगे तो ये आपका फॉर्म रिजेक्शन भी में डाल दे सकता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि OMR सीट पर गलत शब्द का यूज ना करें और OMR सीट को कभी भी रिवर्स ना भरें। मतलब OMR सीट को आपको सही तरीक़ा से भरना है, जिस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार क्वेश्चन को आपको भरना है और क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं कुछ भरना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए, मैं उस एग्ज़ाम का वीडियो बनाऊंगा।